नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने वाले हैं जो कि नए साल में आपको करना है। नए वर्ष की शुरुआत हमें नए संकल्प के साथ लेना है। इस उपाय को यदि आप शिद्दत से करते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि आती है, आपके घर से कलह कलेश दूर होता है, आपके घर में धन की बर्बादी हो रही है, पैसों का अपव्यय हो रहा है, आपके घर में कोई नशा पत्ती का शिकार है, आपके घर में बीमारियां ज़्यादा होती हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आप ये उपाय निश्चित ही करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, हमें अपने मन में पूर्ण संकल्प, दृढ़ निश्चय करके ही कोई कार्य की शुरुआत करना चाहिए। तो नए साल में आप ये प्रयोग ज़रूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, नया वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। हम बात कर रहे हैं कुछ विशेष प्रयोग और उपाय के बारे में जो कि नए वर्ष में करने हैं। नए वर्ष की शुरुआत नए पहले दिन से ही आपको करना है। तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले तो काले तिल खरीद कर रख लेना है। ये तिल का ही उपाय हम आपको बताने वाले हैं। तो तिल की महत्वता और उसकी विशेषता भी आप जान लीजिए। तो तिल दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे दोनों तिल है, आप देख सकते हैं। ये है काला और ये है सफ़ेद। कहीं कहीं इसे भूरा तिल भी लोग कह देते हैं, लेकिन काला और सफ़ेद के नाम से जाना जाता है। और हम नए वर्ष की बात करें तो जैसे जनवरी को ही हिंदी महीने में माघ महीना कहा जाता है, और माघ महीने में ये तिल की बहुत बड़ी महत्वता और विशेषता बताई गई है। हम शिव पुराण या फिर लिंग पुराण में इसका वर्णन हमें विस्तार पूर्वक मिलता है। तो आप काले तिल का विशेष उपाय ही आज हम आपको बताने वाले हैं, कैसे इसका प्रयोग करना है जिससे कि हमारे जीवन में समृद्धि आए। तो दोस्तों, काले तिल आपको पौष के महीने में खरीद लेना है। जैसे कि मैंने आपको जो गणेश चतुर्थी की वीडियो थी उसमें बताया था कि आप पौष के महीने में ही काले तिल खरीदें, जिससे आपके जीवन में समृद्धि वहीं से शुरू होती है। ठीक है, माघ महीने में आपको काले तिल नहीं खरीदने हैं या फिर सफ़ेद तिल नहीं खरीदने हैं। हम बात करें तिल के अलग अलग प्रयोग, तो देखिए, तिल खाने में इस्तेमाल किया जाता है। आपको शरीर की सुंदरता की हम बात करें, अपने स्किन की सुंदरता की बात करें तो काले तिल का इस्तेमाल किया जाता है। बालों की सुंदरता के लिए काले तिल इस्तेमाल किया जाता है। पूजा पाठ में अलग अलग देवताओं को अलग अलग तरीके से काले तिल का इस्तेमाल हम करते हैं। भगवान शिव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल किया जाता है। शनिदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर भगवान विष्णु की पूजा में सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करते हैं। अक्षत के रूप में जब एकादशी का व्रत होता है, वैसे भी भगवान विष्णु को अक्षत का जो चढ़ाया जाता है वो तिल का ही अक्षत चढ़ाते हैं या फिर चने की दाल का अक्षत चढ़ाते हैं। और भगवान गणेश की पूजा में सफ़ेद तिल का अक्षत चढ़ाया जाता है केतु ग्रह की शांति के लिए। तो इस तरह से सफ़ेद और काले तिल की विशेष महत्वता है। हम बात करें पितरों की पूजा में, तो जब भी पितरों की पूजा की जाती है, श्राद्ध तर्पण किया जाता है, तो उसमें भी काले तिल का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हमारे जीवन में अलग अलग तरीके से हम इस काले तिल का इस्तेमाल करते हैं। अब उपाय जानने से पहले काले तिल का कुछ विशेष प्रयोग आप अपने ऊपर इसे करें। और नए साल की हम क्या बात करें, पूरे सर्दियों में आपको इसे करना है। करना क्या है कि काले तिल आपको अपने स्नान वाले जल में डालकर स्नान करना है। यदि आप नदियों में, तीर्थ नदियों में स्नान कर रहे हैं तो आप थोड़े से काले तिल लेकर अपने सिर पर रखें और इसे हल्का सा मैश करके आप स्नान कर लें। यदि घर में स्नान कर रहे हैं तो स्नान वाले जल में, जैसे अभी मैं थोड़ा सा जल यहाँ पर ली हूँ, तो इसमें पहले आप काले तिल डालें और उसके बाद इस जल से आपको स्नान करना है। और इसकी और अधिक महत्वता और जो उपयोगिता बताई गई है, हमारे चेहरे को, हमारे स्किन को, हमारी जो ये त्वचा है, इसे कांतिमान बनाने के लिए इस काले तिल को भिगोकर इसका उपटन बना लीजिए और चेहरे पर लेप कर लीजिए। 10 से 15 मिनट इसे छोड़ दीजिए, फिर इसे छोड़ाते हुए आप स्नान करें। पूरे महीने आप करते हैं, आपके चेहरे पर एक अलग सी कांति आती है। कहते हैं हमारे चेहरे की जो स्किन की जो बीमारी होती है उसे भी दूर करने में ये तिल बहुत ही कारगर होता है। औषधि की हम बात करें तो काले तिल के सेवन करने से हमें
हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं, हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, यानी कि ये कैल्शियम का सोर्स माना जाता है। तो आप इसका खाने में भी इस्तेमाल करें, लड्डुओं के रूप में भी करते हैं ना हम लोग सर्दियों में, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग तरीके से सर्दियों के दिनों में काले तिल का सेवन करने की बात कही है। तो ये तो आपने जाना कि महत्वता और उपयोगिता और हमें कब खरीदना है। अब हम उपाय की बात करते हैं। तो देखिए, आपको नए वर्ष जो पहला दिन है ईश्वर की आराधना से शुरू करना है और सबसे पहले आपको एक श्रीफल लेना है। श्रीफल जो पानी वाला नारियल जिसे कहते हैं आप, इसके अंदर पानी है, ठीक है, आपको आवाज़ आ रही कि नहीं, पानी है। और पूरे परिवार का नज़र उतारना है, आपके बच्चे बड़े बूढ़े जो भी हैं आप एक साथ उन्हें बिठा लें और ये कार्य संध्या के समय करना है। दोस्तों, हम जब भी कोई नज़र दोष के लिए कार्य करते हैं वो गोधूली बेला में हम करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप संध्या के समय गोधूली बेला के समय करें और इस नारियल को क्या करना है, जल प्रवाह करना है। यदि आपके घर आसपास जल का स्रोत है, बहता हुआ जल, तो वहाँ पे आपको डालना है। जल नहीं है तो आप किसी मंदिर में भी रख कर आ सकते हैं। इससे आपके पूरे परिवार का नज़र दोष समाप्त होता है। नए साल के पहले ही दिन आपको करना है। तो ये पहला उपाय है जो कि आपको अपने पूरे परिवार के लिए करना है। घर का कोई भी मेंबर घर से बाहर है तो आप उसका ध्यान कर लें, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। और घर का प्रमुख व्यक्ति इसे करता है जो कि सक्षम हो करने में, बीमार वगैरह ना हो, इस तरह से करें। पुरुष और महिला कोई भी कर सकता है। तो ये पहला उपाय हो गया। अब क्या करना है, आपको पात्र लेना है। तो देखिए, मैं आपको अलग अलग तरीके से बिल्कुल जानकारी देना चाहती हूँ जिससे कोई चूक, कोई त्रुटि ना हो। तो आप इस तरह का पात्र सभी के घर में होता है और इस तरह से भी पीतल का जो है वो भी आप ले सकते हो। और यहाँ पर हम बात करें, ये जो तांबे का लोटा है इसे आपको नहीं लेना है, ठीक है। तांबे का लोटा आप ना लें क्योंकि हमें इसमें मिलाना है कच्चा दूध। ये कच्चा दूध मिश्रित जल है। तो हम आपको बिल्कुल डेमो देकर दिखाते हैं। खाली जल लोटा आप ले लें, उसमें सबसे पहले कच्चा दूध डालेंगे, थोड़ा सा। देखिए, 1 चम्मच 2 चम्मच ही दूध का इस्तेमाल आपको करना है, ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा दूध का आप वेस्ट भी ना करें। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूध डालने से ही शिव भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। आपको इसमें मिलाना है गंगा जल मिश्रित जल। इस तरह से आपको पूरा पात्र भर लेना है, ठीक है। ये गंगा जल मिश्रित कच्चा दूध हो गया। अब इसके अंदर क्या मिलाएंगे हम लोग, काले तिल। ये देखिए, ये काले तिल। अब आपका जल ये तैयार हो गया है। इसे हमें भगवान शिव का अभिषेक करना है। तो जब भी हम मंदिर जाते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जो कि आपके घर के आसपास का मंदिर हो, भगवान भोलेनाथ का ही मंदिर होना चाहिए। वहाँ पर आपको जाके जो उनका डेहरी होता है, जैसे हमारे मुख्य द्वार है ना, मंदिर का भी मुख्य द्वार, कभी भी मंदिर के डेहरी पर पाँव नहीं रखना चाहिए, लांग कर ही उसे आपको जाना चाहिए। मंदिर जाने की अहम जानकारी है। जाएं और भगवान शिव का जलाभिषेक करें। सबसे पहले जो भगवान शिव का जलहरी होता है वहाँ पर थोड़ा सा जल डालें, फिर वहाँ पे सर्प देवता होते हैं उनके पास जल डालें, उसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करें। अभिषेक करते समय कौन से मंत्र बोलने हैं, तो भगवान शिव के छोटे से पंचाक्षरी मंत्र हैं वो आप बोल सकते हैं, नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जप करते हुए भी भगवान शिव का अभिषेक आप करेंगे। पहले आपको जलहरी पर, फिर भगवान जो सर्प बने हैं वहाँ पर, और उसके बाद ये शिव जी पर अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके जीवन में समृद्धि निश्चित ही आती है। पूरे 1 महीने आपको करने हैं, पूरे 1 महीने का संकल्प आप बना लें। नए साल वाले दिन से आपको ये उपाय शुरू करना है, ठीक है। प्रतिदिन आप करेंगे। कभी कभी यदि ऐसा होता है कि आपको कच्चा दूध नहीं मिलता है, कभी कभी इमरजेंसी में, तो आप अपनी प्रक्रिया ना छोड़ें। जल में ही काले तिल डालकर आपको चढ़ा देना है, लेकिन प्रयास आप कर लीजिए पहले से। 1 दिन पहले भी दूध लाके आप फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि ये सभी कार्य यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे समय की हम बात करें, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कब हमें करना है, तो ब्रह्म मुहूर्त में यदि करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा हितकारी है। शिव का मंदिर हमेशा खुला रहता है, शिव के मंदिर कभी बंद नहीं होते हैं, तो ये भी आप ध्यान रख लें। तो आप जाकर करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हमें सुबह समय नहीं है, तो आप संध्या को भी कर सकते हैं। और भी आपको क्या करना है,
एक दीप लगाना है। तो ये जो दीप है यहाँ पर गाय का शुद्ध घी है, उसका दीप हम जला के आपको दिखा रहे हैं। आप चाहें तो तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो माघ महीना है ना, उसमें तिल का अभिषेक, तिल के दीपदान की बहुत बड़ी महत्वता है। तो ये हमारा ये जो देखिए बत्ती को हमेशा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस तरह की बत्ती हमें लगानी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से डबल बत्ती ही हमारे लिए अच्छी होती है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जलाभिषेक के बाद दीप जलाकर आपको इस तरह से भगवान शिव की ध्यान करके आरती करके वहीं पर रख देना है। ध्यान रखें, जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में दीपदान करते हैं तो बिल्कुल शिवलिंग के पास में आपको नहीं रखना है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के गले में जो सर्प हैं, नाग हैं, उन्हें अग्नि से भय लगता है। इसीलिए आप उनकी सुरक्षा के लिए थोड़े से दूर ही दीपदान किया करें। जब भी पूजा में भी थोड़ा दूर पे ही अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इस तरह से धूप दीप जलाकर भगवान शिव की पंचोपचार विधि से पूजा कर लें। कहते हैं कि जैसे भगवान शिव को बिलपत्र, समी पत्र और मदार के पत्र ये सभी प्रिय हैं, उसी प्रकार से काले तिल मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक भी बहुत ही प्रिय है। वैसे तो पंचामृत का अभिषेक किया जाता है, लेकिन माघ महीने में इस काले तिल मिश्रित जल से यदि आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, इसमें कोई संशय नहीं है, आप इसे करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा एक विशेष प्रयोग भी है, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि इसमें मैंने कच्चा दूध लिया था, क्योंकि मेरे पास थोड़ा ही दूध था इसलिए मैं थोड़ा ही लेकर आई थी। वैसे आपको 2 चम्मच 3 चम्मच से ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको करना क्या है, ये लेना है रोली, थोड़ा सा आप रोली ले लें। अब इसमें मिलाएंगे हम थोड़ा सा काला तिल। ये इस तरह से थोड़ा सा जल मिला दीजिए। ये एक लेप तैयार हो जाए। थोड़ा जल हम और ले लेंगे। ये देखिए एक लेप तैयार हो गया। अब इस लेप को भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको लगाना है। कहते हैं काले तिल और रोली मिलाकर भगवान शिव को जो अभिषेक करते हैं, यानी कि इसका लेप करके इसके ऊपर से जल का अभिषेक करते हैं। जिस दिन आपको कच्चा दूध ना मिले, आप इस तरह से रोली मिलाकर भगवान शिव पर लेप करें, उसके ऊपर से जल की धारा आप इस तरह से गिराते हैं तो भी आपके जीवन में समृद्धि आती है। लेकिन कच्चा दूध आपको लेना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी जो संतानें होती हैं, हमारे जो कुल वंश की वृद्धि होती है वो भी होती है। धन का अपव्यय जो ज़्यादातर लोगों के घरों में होता है वो नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने जाना कि नए वर्ष में क्या विशेष उपाय हमें विशेष तरीके से करना है जिससे हमारे जीवन में समृद्धि आए, हमारे धन का अपव्यय ना हो, हमारे घर में खुशियाँ आए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।